जय हिंद। बिहार एसएससी के साथ साथ जितने भी लोगों का सीपीटी का एग्जाम हो रहा है और जिनका होने वाला है उनके लिए खुशखबरी है। हमारी जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है उसके अंदर भी कंप्यूटर इंक्लूड कर दिया है, या बिहार एसएससी इंक्लूड कर ही दिया है। जितनी भी ब्लॉक स्तरीय वैकेंसी आती है सब में कंप्यूटर का नॉलेज अपग्रेड कर ही दिया है। तो अब आपको जो है वो कम से कम ये सीपीटी की सिलेबस जो है वो कवर होनी चाहिए। एटलीस्ट इतना आपको आना चाहिए कंप्यूटर के अंदर में कि आप किसी भी एग्जाम विभाग में जाएं, किसी भी सरकारी विभाग में जाएं तो आप वहां पर चूके नहीं। रीजन क्या है कि सारे में कंप्यूटर नॉलेज कंपलसरी कर दिया है, जिसमें आपको वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इंटरनेट, कम से कम ये 4 चीजें तो आना ही आना चाहिए, अदरवाइज एग्जाम में क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। तो कुल मिलाकर के हमारी आज की ये वीडियो इसीलिए है कि भाई आपके अंदर में सीपीटी का सिलेबस क्या है और आपको सीपीटी में पढ़ना क्या क्या है। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सीपीटी के अंदर में पहले कौन सी पार्ट को हम लोग कवर करने वाले हैं। हम लोग बिहार एसएससी को टारगेट करके इसके साथ जितनी भी कंप्यूटर में एग्जाम में सीपीटी इंक्लूड कर दिया है। देखिए कुछ एग्जाम एमसीक्यू बेस्ड हैं जो सीपीटी से पूछते हैं, और कुछ एग्जाम जो है वो प्रैक्टिकल बेस्ड है वो पूछते हैं। हम दोनों को टारगेट करेंगे, हम टारगेट दोनों को कर रहे हैं, और मैक्सिमम में तो प्रैक्टिकल ही पूछता है। ऐसा एक ही ऐसा एग्जाम अभी तक आया है जो केबीएस का जो सीपीटी का है। यूट्यूब के प्लेलिस्ट में जाके पूरा देख सकते हैं मेरा केबीएस के अंदर में किस तरीके से हमने लड़कों को तैयारी करवाया था और आखिरी में उनका क्या रिजल्ट रहा, ये भी आप इस वीडियो में देख लीजिएगा। हमारे बहुत लड़के ऐसे गए जिसका रिजल्ट हुआ केबीएस के अंदर में और उन्होंने अपनी सफलता हासिल भी की और आज वो नौकरी भी कर रहे हैं। तो हमारी आज की जो ये टॉपिक ही है वो पूरा सीपीटी है, जिसको हम लोग कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट कहते हैं, जिसके अंदर में वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट आता है। इसमें इंटरनेट भी आपको पढ़ा दी जाएगी और इसके साथ साथ इसमें एमएस एक्सेस भी पढ़ाई जाएगी। रीजन क्या है, क्योंकि किसी किसी एग्जाम में एमएस एक्सेस भी पूछ देता है, लेकिन अगर बिहार एसएससी की बात करें तो उसमें एमएस एक्सेस नहीं पूछ रहा है। हम लोग सबसे पहला जो हमारा टॉपिक होगा वो हम लोग सीखेंगे कुछ शॉर्टकट्स, जिसके अंदर में हम लोग अपने उपयोग में करेंगे एमएस वर्ड के अंदर, और ये सेम शॉर्टकट हमारा एग्जाम में आ जाता है। वो पूछ देता है कि इस शॉर्टकट से क्या होने वाला है, तो हम लोग इस शॉर्टकट को पहली बार में कवर करेंगे ताकि हमारी एमएस वर्ड में स्पीड को बढ़ा जा सके। देखिए जो वहां एग्जाम में काम कराया जाता है ना वो बहुत आसान होता है, लेकिन बस मुश्किल क्या होती है कि उसको दिए हुए टाइम के अंदर में कर देना। उसके लिए आपके पास स्पीड होना बहुत जरूरी होता है, तब जाके आप उस चीज को कर पाएंगे। अगर एमएस वर्ड की हम बात करें तो जो उसमें आपको प्रोजेक्ट दिया जाता है वो बहुत आसान होता है, लेकिन उसके लिए टाइम भी आपके पास 10 मिनट ही होते हैं। उस 10 मिनट के अंदर अगर आपकी स्पीड नहीं रही, टाइपिंग स्पीड नहीं है, अगर आप शॉर्टकट्स याद नहीं रखें, आपको फॉर्मेटिंग में प्रॉब्लम है, आपको ऑप्शंस नहीं मिल रहे हैं, तब आपको वो 10 मिनट की जगह पे 12 मिनट लग जाएगा और आप फेल कर जाएंगे। इसलिए आपको टाइम के अंदर कैसे करना है वो हम इस वीडियो के अंदर में बताने वाले हैं। और आएंगे एमएस एक्सेल के अंदर में, इसके अंदर में हम लोग सीखेंगे कि डेटा वगैरह किस तरीके से मैनेज किया जाता है। तो हम आप सिलेबस आपको बताते हैं। देखिए हमारा सबसे पहला होगा वर्ड, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एक्सेल, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पावर पॉइंट, और उसके बाद इंटरनेट की बात आएगी, और तब हम सबसे आखिरी में पढ़ेंगे हम लोग एमएस एक्सेस, जो कि किसी किसी एग्जाम में कंपलसरी कर देता है। एमएस एक्सेस के अंदर में क्वेरी कैसे रन होता है ये भी आपको बताएंगे, क्योंकि क्वेरी बहुत जरूरी होता है वहां पे रन करने के लिए। तो हमारी वर्ड में जो हमारी जो सबसे हमारी फर्स्ट चैप्टर होगी वो क्या होगी, इसके अंदर में रेज्यूमे कैसे बनाएं, इसके अंदर में लेटर्स कैसे बनाएं, इसके अंदर में कोई नोटिस कैसे बनाएं, क्योंकि सबसे ज्यादा यूज इसी सब का होता है सरकारी विभाग के अंदर में। तो अगर आपको भी करना है तो ये सब सीखना पड़ेगा। और इसके बाद हम लोग सीखेंगे इसके अंदर में कि मेल वोल कैसे भेजा जाता है। जैसे मेल भेजना, सरकार के अंदर में अक्सर उसकी काम जो होती है वो मेल से इंफॉर्मेशन आती है और हम लोग भेजते भी मेल से ही हैं। तो ये सारी कुछ इसमें आपको पढ़ाएंगे कि न्यू मेल कैसे होता है, कंपोज कैसे होता है, इसमें फाइल अटैच कैसे होता है, उसको शेयर कैसे करना है। अगर एक ही बार में 10 विभाग को भेजना हो, 10 लोगों को भेजना हो, 100 लोगों को भेजना हो, 200 लोगों को भेजना हो, वो मैटर नहीं करता है। बस भेजना हो तो वो कैसे भेजा जाए, वो एक कंसेप्ट आता है मेल एंड मर्ज की, वो आपको बताया जाएगा। इसके बाद हमारी एमएस वर्ड के ऊपर में आपको पूरा क्वेश्चन, उसके साथ उसका प्रैक्टिस, और उसके लिए आपको असाइनमेंट दिया जाएगा ताकि आप अपने यहां से उसकी प्रैक्टिस मैक्सिमम से मैक्सिमम कर सकें। इसके बाद हमारा बारी आता है एमएस एक्सेल की। इस एमएस एक्सेल के अंदर में हम लोग सीखते हैं कि डेटा को अरेंज कैसे करें, उसको सबसे पहले एंट्री कैसे करें, मैनेज कैसे करें, और जो हमारा सीपीटी का स्पेशल बात करें तो उसमें हमें एडवांस एक्सेल नहीं सीखना होता है, हमको बेसिक एक्सेल ही सीखनी होती है। तो इस एमएस एक्सेल के अंदर में हम लोग डेटा को एंट्री, उसके बाद उसकी फॉर्मेटिंग और उसमें जुड़ना, घटाना, प्लस माइनस, गुना, भाग, जितना हमारा इंपॉर्टेंट होता है ना वो हम लोग इसके अंदर में सीखेंगे स्पेशल सीपीटी को टारगेट करके। अगर किसी बच्चे को एडवांस एक्सेल सीखना है तो जाइए इस वीडियो के अंदर और यहाँ इस प्लेलिस्ट
पर क्लिक करिए, आपको सारी की सारी वीडियो जो है दिख जाएगी एडवांस एक्सेल सीखने के लिए। लेकिन जिन लोगों को सीपीटी सिर्फ सीखना है वो आप इसमें इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक गया है, वो उसमें प्लेलिस्ट में आपको पूरा का पूरा बिहार एसएससी का शीट बना करके दे दिया गया और इसके साथ अदर सीपीटी एग्जाम। तो हमारी जो है इस एक्सेल के अंदर में हम लोग यही सीखने वाले हैं कि उसके अंदर में मेल और मर्ज को डेटा कैसे बनाना है, उसके साथ उसमें क्या क्या डिटेल डालनी है। और याद रखना एक और बात, जो एक्सेल के अंदर में प्रिंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि किसी भी एग्जाम में जो स्पेशल सीपीटी का हो उसमें प्रिंटिंग जरूर पूछा है। ये सब में कॉमन रहता है, क्योंकि आपसे वो प्रोजेक्ट देगा और 10 मिनट का समय देगा और 10 मिनट के अंदर में आपको करके उसका तुरंत प्रिंट आउट निकाल के देना पड़ता है। तो वो प्रिंट आउट कैसे निकाला जाता है वो इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे, इस सीरीज में सीखने वाले हैं। इसके बाद अगर इस एक्सेल एक बार हमारा कंप्लीट हो जाए तो फिर हम लोग आते हैं पावर पॉइंट के अंदर और इस पावर पॉइंट में सीखेंगे कि प्रेजेंटेशन कैसे दिया जाए। कई बार ऐसा होता है कि हम हर चीज को जान तो रहे हैं लेकिन सही से डिलीवर नहीं कर पाते हैं, तो उस चीज को सीखेंगे कि स्लाइड कैसे बनाया जाता है, उसमें एनिमेशंस कैसे लगाए जाते हैं, ट्रांजिशंस कैसे लगाए जाते हैं, उसको रन कैसे कराया जाता है। सारे पेजेस को रन कराने के लिए हो उसमें कस्टमाइज सेटिंग हम लोग सीखेंगे। एक पावर पॉइंट को पूर्ण रूप से हम लोग कवर करने वाले हैं इस सीरीज के अंदर, इस कोर्स के अंदर। तो हमें पावर पॉइंट और इसके साथ साथ हम लोग इंटरनेट के क्वेश्चन करेंगे। इस इंटरनेट की क्वेश्चन में हम आपको 50 क्वेश्चन का एक सेट देंगे और इस 50 क्वेश्चन को जो है वो आपको सॉल्व करना रहेगा, डन करना रहेगा। और इसमें ब्राउजर के बारे में क्वेश्चन रहेगा, डिफॉल्ट ब्राउजर कौन सा होता है, इंटरनेट का एक्सेस क्या होता है, आईपी क्या होता है, ट्रैक कैसे होता है, अगर आपकी मालवेयर किसको कहते हैं, वायरस क्या होता है, एंटीवायरस क्या होता है। ये सारी चीजें जो हैं कंप्यूटर में पूछे जाते हैं सीपीटी में, इसलिए क्योंकि सरकार के अंदर कोई इंफॉर्मेशन लीक ना हो जाए, इसलिए आपको वायरस, एंटीवायरस, मालवेयर ये सब पता होना चाहिए, सॉफ्टवेयर आपको पता होना चाहिए, इंटरनेट आपको पता होना चाहिए कि कौन कहां कैसे उपयोग में लाना है। तो ये सब कुछ आपको इस सीरीज के अंदर में सिखाया जाएगा। इसके बाद हमारी आखिरी चैप्टर होती है एमएस एक्सेस। इसके अंदर में आपको बताया जाता है कि डेटाबेस को कैसे मैनेज करते हैं, कोई फॉर्म भराना हो तो कैसे भरते हैं, कोई फॉर्म को मैनेज कैसे करते हैं। इसके अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हमें सीखना होता है। तो कुल मिलाकर के हम लोग इस पूरी सीरीज को बहुत कंप्लीट सीखने वाले हैं, जो सीपीटी के एग्जाम के लिए बहुत बेस्ट होने वाला है। तो आप इस सीरीज को जरूर करिए। अगर आप में से किसी का सीपीटी का एग्जाम है तो इस सीपीटी में करने के बाद आपको किसी भी एग्जाम में आप बैठेंगे ना तो एकदम हम गारंटी देते हैं कि आप पहुंच चुकेंगे नहीं, क्योंकि हम आपको प्रैक्टिस और इसके साथ साथ आपके लिए वो सब क्वेश्चन का सेट और उसके लिए पूरा एक्चुअल में इस सीरीज के अंदर में पूरा का पूरा वीडियो प्रोवाइड करेंगे। तो इस सीरीज को करिए और यहां तक इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।